10th क्लास इंग्लिश बी कोर। तो देखो फर्स्ट फ्लाइट बुक के अंदर अब तक हमने 9 चैप्टर तक कर लिए थे। लास्ट चैप्टर था वली वाला जो हमने करा था। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है द सरमन एट बनारस। द सरमन एट बनारस। पहले तो मैं तुम्हें सरमन का मतलब बता देता हूं। सरमन का मतलब होता है किसी को प्रवचन देना। किसी को क्या देना? प्रवचन देना या फिर धर्म के मामले में उपदेश देना। कुछ लोग होते हैं ना ज्ञानी, जो दूसरों को क्या बांटते रहते हैं? ज्ञान। तो उसी टाइप का ये चैप्टर है और यहाँ पर प्रवचन देने के लिए गौतम बुद्ध हैं, जिनका नाम तुमने रियल में भी सुना है। तो वो एक बहुत ही बड़े ज्ञानी थे, धर्म उपदेश दिया करते थे लोगों को। और ऐसा नहीं था कि वो बचपन से ही ऐसे थे। कई बार क्या होता है जिंदगी में, कभी कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से दुनिया बदल जाती है और किसी किसी की कुछ ज्यादा ही बदल जाती है। तो वही काम इनके साथ हुआ, गौतम बुद्ध के साथ। और ये किस तरह से बौद्ध धर्म के ज्ञानी बन गए रियल में भी, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने को देखेंगे। स्टार्टिंग में तो ये बिल्कुल आम लोगों की तरह थे, हमारी तरह छोटे बचपन में जैसे बच्चे होते हैं। खेल कूद में बहुत ही बढ़िया जीवन था इनका, कोई बहुत ऊपर नीचे नहीं था। अमीर परिवार था, खुशी से रहते थे, अच्छी पढ़ाई करी, अच्छी शिक्षा हासिल करी। तुम्हारी तरह नहीं मजे करे जिंदगी भर। तो खूब मेहनत से इन्होंने पढ़ा, पढ़ाई करके पूरी आए, शादी हो गई, बच्चे हो गए, मौज करी दुनिया भर की। लेकिन अचानक से क्या होता है, जब कोई इंसान खुश रह रहा है और खुशी में पागल हुआ जा रहा है तुम लोगों की तरह, लेकिन उसे दुख का एहसास नहीं है, और अचानक से उसे दुख के बारे में पता चले तो वो सोचता है यार ये क्या चीज है, ये दुख है, मुझे तो पता ही नहीं था। तो ऐसे इनके साथ हुआ। जब इनका जीवन बचपन में गुजरा तब भी इनको मजे आए। जब इन्होंने पढ़ाई हासिल करी, उसके बाद जब पढ़ाई करके लौटे 4 साल बाद, शिक्षा कंप्लीट करने के बाद इनकी शादी हो गई यशोधरा नाम की लड़की से। अभी मैं चैप्टर का 1 मिनट का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, फिर मैं चैप्टर में प्रॉपर बताऊंगा, तब तुम्हें और ज्यादा समझ में आएगा। तो इन्होंने बचपन में जब पढ़ाई पूरी करी, उसके बाद यशोधरा नाम की लड़की से, राजकुमारी से बल्कि, शादी हो गई और एक बच्चा भी हुआ। और उसके बाद ये किसी दिन बाहर गए तो देखा इन्होंने कि एक भिखारी भीख मांग रहा है, किसी की लाश जा रही है। वो होता है ना फर्नल, मृतक शरीर सर पे लेकर जाते हैं। तो इन्होंने देखा कुछ लोग उसको लेकर जा रहे हैं, एक बूढ़े को रोते हुए देखा। मतलब इन्होंने अपने सामने ऐसे ऐसे दृश्य देख लिए 4-5। तब इनको महसूस हुआ यार हम तो बेमतलब में खुश हो रहे थे, दुनिया में तो दुख ही दुख है। दुनिया में तो दुखी दुखी, ये तो बड़ी दुख वाली बात है कि इसके साथ वो हो गया, उसके साथ ये हो गया, मुझे तो ये सब पता ही नहीं था। अब इनको अचानक से ये दिमाग में आया कि ये दुख क्या होता है, क्यों लोग रोते हैं दुख के लिए, कितनी बड़ी बात है। वो इंसान मर जाता है, मान लो किसी की मृत्यु हो जाती है, भाई नॉर्मल सिचुएशन में दुखी होएगा, नाचेगा तो है नहीं झूम के। किसी के घर में, किसी की परिवार के अंदर मृत्यु हो गई है, नाचेंगे तो नहीं, दुखी मनाएंगे, रोते हैं, है ना, हर जगह मातम मचा देते हैं, भूत बना देते हैं। तो इनके दिमाग में ये आया दुख बनाने का क्या फायदा। अगर तुम रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, अभी अभिलाप करने में लगे पड़े हो, शोक मना रहे हो हर जगह, तो इससे क्या होगा? क्या वो मरा हुआ इंसान वापिस आ जाएगा? नहीं, उल्टा उस दुख की वजह से, रोने की वजह से, लगातार शोक मनाते रहने की वजह से, भूखा रहने की वजह से हमारा खुद का शरीर भी क्या हो जाएगा? नुकसान होएगा, हमारे शरीर को भी क्या मिलेगा? नुकसान मिलेगा। तो इन्होंने सोचा कि क्यों बेमतलब में हम ये सिरदर्दी कर रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं। तो इन्होंने फैसला करा कि अब मैं कुछ समय के लिए ये जंगलों की तरफ चले गए, ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए, कि शांति को कैसे लाया जा सकता है। अगर मन में शांति बनाए रखनी है, ज्ञान को लेकर आना है, तो कैसे लाएंगे। तो ये पीपल ट्री के नीचे बैठ गए और कम से कम कई सालों तक वहां पर खूब ज्ञान की प्राप्ति करते रहे। और एंड में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई और ये बन गए बौद्ध धर्म के सबसे बड़े ज्ञानी। ठीक है, इन्होंने किसी एक लेडी को शिक्षा भी दी थी, धर्म उपदेश दिया करते थे। और इन्होंने पहला प्रवचन कहां पर दिया? बनारस में। तब इस चैप्टर का नाम क्या रखा गया है? द सरमन एट बनारस। मतलब जब ये बौद्ध जो है बहुत ही बड़े ज्ञानी बन गए थे, तो इन्होंने जो पहला प्रवचन दिया था, ये जो पहला भाषण दिया था, पहला धर्म उपदेश दिया था, वो कहां पर दिया था? बनारस में। बनारस में दिया था। और वो धर्म उपदेश था क्या, वो मैं तुम्हें कहानी के साथ साथ बताऊंगा। या मैं छोटी सी एक बात बता देता हूँ, बहुत ही छोटी सी बिल्कुल। एक औरत जिसका बच्चा मर गया है, बताओ दुख मनाएगी या खुशी के मारे झूम उठेगी? दुख मनाएगी भाई, सीधी सी बात है, वो भी दुख मना रही। लोगों ने बताया ऐसे ऐसे तुम उनके पास चले जाओ, गौतम बुद्ध के पास, वो तुम्हें कुछ ना कुछ रास्ता जरूर बताएंगे। ये अपने बच्चे को लेकर गई, मरे हुए बच्चे को, गौतम बुद्ध के पास। अब वो तो ज्ञानी है,
वो क्या बन चुके हैं, ज्ञानी बन चुके हैं। तो इन्होंने इस औरत को बताया कि तुम्हारे इस बच्चे का इलाज हो जाएगा, तुम्हारा बच्चा जीवित हो जाएगा। तुम क्या करो, तुम किसी से मांगकर सरसों के बीज लेकर आओ। सरसों होती है ना, सरसों के बीज लेकर आओ, 4 बीज, 4 बीज या जो भी थे, सरसों के बीज लेकर आओ। लेकिन वो बीज उसी घर से लेकर आना जिस घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो। उसने कहा ठीक है। ये अपने लड़के को छोड़कर चली गई और बीज लेने चली गई। घर घर पूछा उसने, एक घर, दूसरे घर, तीसरे घर, हर घर में पूछा। बीज बीज तो हर कोई दे रहा था, लेकिन इसने साथ में ये भी पूछा कि कहीं तुम्हारे घर में किसी की मृत्यु तो नहीं हुई। इसे पूरे मोहल्ले में, पूरे शहर में एक भी घर ऐसा नहीं मिला जहां पर किसी की मृत्यु ना हुई हो। इससे मतलब समझते हो तुम, आज के समय में कोई परिवार, कोई दोस्त, कोई मित्र, कोई रिश्तेदार, कोई बहन, कोई भाई, कोई मम्मी पापा, कोई ऐसा नहीं है जिसके घर में कोई मृत्यु नहीं हुई हो। तब इसको एहसास हुआ, इस औरत को, यार मैं अपने बच्चे को बचाने के लिए लोगों से बीज तो मांग रही हूं और मुझे अभी तक एक भी घर ऐसा नहीं मिला जिसके घर में कोई मृत्यु ना हुई हो। इसका मतलब ये हुआ, हर घर परिवार में किसी ने अपने किसी को खोया जरूर है। किसी ने अपना भाई, किसी ने अपने पापा, किसी ने मम्मी, किसी ने रिश्तेदार, किसी ना किसी को खोया जरूर है। और मैं अपने बच्चे को बचाने में लग रही हूं। मैं कैसे बच जाऊंगी फिर जब इस दुनिया का कोई सा भी घर इस मृत्यु के डर से बचा ही नहीं। तब इसको एहसास हुआ, इस औरत को, कि यार मैं तो कितनी घमंडी हो गई, मैं अपने बच्चे के स्वार्थ में लोगों का दुख भी नहीं सुन पाई। मुझे तो बस इतना मतलब था कि मुझे अपने बच्चे को बचाना है। तब इसको एहसास हुआ कि अच्छा मैं ही गलत थी, तो मैं कितनी स्वार्थी थी। तो अब ये औरत बिल्कुल शांत हो गई, शांति मिल गई इसको। देखो गौतम बुद्ध ने इसके मन में कितनी तेजी से शांति प्रदान कर दी। सिर्फ उन्होंने क्या कहा था कि तुम सरसों के बीज लेकर आओ किसी ऐसे घर से जहां पर किसी की मृत्यु ना हुई हो, क्योंकि गौतम बुद्ध जानते थे इसे एक भी घर ऐसा नहीं मिलेगा जिसके घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो। ऐसा कोई घर है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि मृत्यु तो आनी ही आनी है, दुनिया का कोई व्यक्ति इससे नहीं बच सकता। ठीक है, तो चैप्टर बहुत ही सिंपल सा है, सटीक सा है, सबक सिखाने वाला चैप्टर है। और मेनली ये चैप्टर किसके बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में, जो कि उन्होंने पहला प्रवचन कहां पर दिया था, बनारस में। तो स्टार्टिंग करते हैं इस चैप्टर की। और इस चैप्टर के बारे में काफी कुछ तो मैं समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने भाई 7-8 मिनट ही थोड़ी ना वेस्ट करें, बेवकूफ थोड़ी ना खड़ा हूं यहाँ पर, तो समझाया तभी तो आया है। ठीक है, तो देखते हैं फटाफट से इसकी कुछ की पॉइंट्स। बहुत ही सिंपल सी बातें हैं। की पॉइंट्स का मतलब होता है कुछ खास बातें। द सरमन एट बनारस में कुछ खास बातें हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, दिस लेसन टेल्स अस अबाउट द लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध। ये पाठ हमें बताता है गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में, कि गौतम बुद्ध का जीवन कैसा था, मजेदार जीवन था, दुख भरा जीवन था, या खुशी भरा जीवन था, या कैसा जीवन था। ठीक है, तो उनका जीवन कैसा था। Who was born in a royal family as a सिद्धार्थ, जिनका जन्म एक शाही परिवार में, रॉयल का मतलब होता है शाही ठाट बाट, अमीर घराना। अमीर तो समझते हो ना, मेरी तरह गरीब थोड़ी ना हो। तो उनका नाम क्या था, सिद्धार्थ था। पहले तो जब बचपन था तब उनका क्या नाम था, सिद्धार्थ। वंस ही सो अ फर्नल प्रोसेसिंग, एक बार उन्होंने एक मृतक शरीर को जाते हुए देखा। ये तब की बात है जब मैंने तुम्हें बताया, मरा हुआ शरीर लेकर जा रहे थे लोग कुछ। एंड मोंक बेगिंग फॉर द आर्म्स, आर्म का मतलब होता है भिक्षा, और मोंक का मतलब होता है भिखारी, और बेगिंग का मतलब होता है भीख मांगना। इन्होंने किसी भिखारी को भीख मांगते देखा, भिक्षा कहते नहीं अल्लाह के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे, मेरे खुद के नाम पर दे दे, कोई देता ही नहीं किसी के भी नाम पर। तो इन्होंने देखा यार भिखारी भीख मांग रहा है ना, किसी की लाश जा रही है, मैं तो बेवकूफ था जो मजे में जी रहा हूँ जिंदगी, लोगों में तो दुख ही दुख भरा पड़ा है। These sights moved them a lot. इस दृश्य ने, ये जो दृश्य उसे दिखाई दिए, किसको दिखाई दिए, तुम्हें नहीं, तुम्हें तो कुछ दिखाई नहीं देता, वीडियो दिखाई दे रही है बहुत है। तो उन्हें जो ये दृश्य दिखाई दिए, इन दृश्यों ने उनको बहुत बदल दिया। कई बार क्या होता है जीवन में, ऐसी घटना हो जाती है जिसकी वजह से इंसान बदल जाता है ना, जिसकी वजह से इंसान बदल जाता है। तो वही चीज इनके साथ हुई। एंड ही डिसाइडेड टू बिकम अ मोंक, और इन्होंने खुद को एक भिक्षु बनाने की कोशिश करी। उन्होंने फैसला करा कि अब वो क्या बन जाएंगे, भिक्षु बन जाएंगे, मतलब ज्ञानी बन जाएंगे। शांति कैसे हासिल की जाती है, ज्ञान क्या होता है, वो तपस्वी बन जाएंगे। कहते नहीं साधु संत बन जाएंगे। बस इतने सारे नाम बता दिए मैंने, इतने तो वो बने भी नहीं थे जितने मैंने बता दिए। एंड स्टार्टेड मूविंग इन सर्च ऑफ एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट का मतलब होता है शांति, लिख लो, इस वर्ड को लिखो। एनलाइटमेंट का मतलब होता है शांति, ठीक है, या फिर मन की शांति,
या फिर ज्ञान की प्राप्ति, या फिर शांति की प्राप्ति। कोई सा भी वर्ड जो भी बढ़िया लगे लिखो। शांति, ज्ञान, ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है, या फिर मन की शांति। मतलब क्या होता है, हम अपने जीवन में इधर उधर भागते रहते हैं, ये टेंशन वो टेंशन, दुनिया भर की सिरदर्दी है ना, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, हर किसी के लिए। लेकिन दो पल भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति बैठकर ये नहीं सोचता कि यार हम ये कर क्यों रहे हैं, शांति कैसे हासिल होगी। भाई इंसान दुनिया भर का पैसा कमा रहा है, मेहनत कर रहा है, इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है, अगर शरीर में शांति नहीं है, मन में सुकून नहीं है, संतुष्टि नहीं है, तो क्या ये पैसे का कुछ काम होगा? नहीं, बेचारा वैसे ही मर मर आ जाएगा, उसके पैसे कोई लेकर भाग जाएगा, क्या कर लिया उसने। ठीक है, तो उन्होंने क्या फैसला करा कि अब वो क्या बन जाएंगे, भिक्षु बन जाएंगे। भिक्षु होते हैं ना बाबा टाइप लोग, आजकल तो वैसे ही बाबा बहुत चल रहे हैं, तो बाबा टाइप लोग बन जाएंगे और जंगलों में ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। तो करते हैं भाई, इन्होंने शांति के लिए खूब मेहनत करी। इतनी आसान नहीं होता ज्ञान प्राप्त करना, लेकिन इनको मिल गया। आज के समय में तो हर किसी को नहीं मिलता। देते जरूर है लोग ज्ञान, लेना कोई नहीं चाहता। कहते नहीं ये तुझे ये नहीं करना चाहिए, तुझे वो नहीं करना चाहिए, तू कुछ नहीं कर पाएगा। ज्ञान दे रहे हैं, वो ले रहा है नहीं जबरदस्ती का। He started meditation under a people tree. उन्होंने मेडिटेशन करना शुरू कर दिया पीपल ट्री के नीचे, पीपल का पेड़ उसके नीचे। मेडिटेशन का मतलब होता है वो, जैसे बाबा टाइप लोग होते हैं ना, इस तरह से आंखें बंद करके देर तक नाम को जपते रहते हैं, शांत रहते हैं बिल्कुल। मेडिटेशन उसे कहते हैं 1 मिनट या 2 मिनट के लिए बिल्कुल शांत रहना, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। एंड आफ्टर 7 days, और 7 दिन का खेल था भाई, देखो आफ्टर 7 days ही गोट एनलाइटमेंट, उन्हें क्या मिली, शांति मिली। एंड ही बिकेम नोन एज बुद्ध, और उनको क्या किस नाम से जाना गया, वो क्या बन चुके थे, बुद्ध। पहले उनका नाम सिद्धार्थ था, अब क्या बन गया, बुद्धा पढ़ते हैं वैसे इसको। द अवेकन्ड ऑन द एनलाइटेंड, जो बहुत ही जागृत थे, जिन्हें हर चीज की नॉलेज थी, जिनके अंदर ज्ञान कूट कूट के भरा था, जिनके मन में शांति ही शांति थी। किसी भी तरह का दुख, किसी भी तरह की खुशी, किसी भी तरह का उल्लास, किसी भी तरह की परेशानी का उन पर कोई असर नहीं होने वाला। मतलब बेवकूफ इंसान है। He preached his first sermon at बनारस। preached का मतलब होता है प्रवचन देना, ज्ञान बांटना। उन्होंने अपना पहला ज्ञान कहां पर बांटा, बनारस में। मतलब उन्होंने अपना फर्स्ट सरमन, पहला प्रवचन कहां पर पेश करा, बनारस में। और वो क्या था, मैंने तुम्हें बताया था ना, एक औरत का बच्चा मर गया था, वो औरत भागी भागी इसके पास आई, मेरे बच्चे को बचा लो। ये आदमी भी बड़ा चालू था, गौतम बुद्ध। इसने कहा ऐसे घर से बीज लेकर आओ जहां पर कोई मरा ना हो, जबकि ये भी जानता था ऐसा कोई घर होता ही नहीं है जहां पर कोई मरा ना हो। वो औरत मूर्ख थी, जल्दी मुंह उठा के जगह जगह जाकर पूछा, सबने मुंह पर मारा कि हमारे घर में मर गया, तुझे अपनी लग रही है। तो इसे तब जाके एहसास हुआ, नहीं यार, सबके घर में कोई ना कोई मरा है, मैं भी मर जाती हूँ जाके। तो once a woman came to him requesting to bring her dead son to life. एक बार की बात, एक महिला उसके पास आती है प्रार्थना करने के लिए, अपने मरे हुए लड़के को लेकर उसका जीवन बचाने के लिए। गौतम बुद्ध asked the lady to bring handful of mustard seed. उन्होंने कहा कि कहीं से सरसों के बीज लेकर आओ हाथों में भर के, from the house where there had been no death. लेकिन ऐसा घर होना चाहिए जहां पर किसी की मृत्यु ना हुई हो। द लेडी मूव्ड फ्रॉम वन हाउस टू अनदर। वो महिला भी बहुत चालू निकली, घर घर गई, एक घर के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे। बट शी कुड नॉट फाइंड अ सिंगल हाउस, लेकिन उसे एक भी घर नहीं मिला जहां पर किसी की मृत्यु ना हुई हो। वेयर नो वन हैज लॉस्ट अ चाइल्ड, किसी ने अपना बच्चा खोया था, हस्बैंड, किसी ने अपना पति खोया था, पेरेंट्स, किसी ने अपने माता पिता खोए थे, और फ्रेंड, और किसी ने अपना मित्र खोया था। मतलब किसी ने किसी की हालत खराब हुई पड़ी थी। Then she came to know that death common to all. तब जाके इस बेवकूफ औरत को समझ में आया कि यार मृत्यु तो सभी के लिए समान है। मैं ही निराली नहीं हूं कि मेरा बच्चा मरा है, उसका देख, उसका पति मर गया, इसका मित्र मर गया, उसकी मां मर गई, है ना। तो किसी ना किसी का कोई ना कोई अपने जीवन में जरूर मरा है, क्योंकि मृत्यु सभी के लिए समान है और वो एक दिन आनी ही आनी है। तब जाके इस बेवकूफ औरत को समझ में आया। एंड इट इज द अल्टीमेट ट्रूथ, और ये एक होने वाला सत्य है। अल्टीमेट ट्रूथ मतलब अंतिम सत्य है, जो हर किसी को मानना पड़ेगा। तुम्हें भी मानना पड़ेगा, मुझे भी मानना पड़ेगा, लेकिन मेरी वीडियो तो चलती रहेंगी जाने के बाद भी, है ना।
कंप्लीट समरी देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, हालांकि तुम्हें कंप्लीट समरी इस चैप्टर के यार में एक एक पॉइंट क्लियर हो गया है कि आखिर ये चैप्टर बताना क्या चाह रहा है और कौन गौतम बुद्ध था और कौन थी वो मूर्ख औरत और किसका बच्चा मारा था और सरसों के बीच का खेल क्या था, है ना। सारी बातें तुम्हें समझ में आ गई फिर भी, इसलिए मैंने इस कंप्लीट समरी के पॉइंट निकाले हैं थोड़े से, है ना। सरमन इज अ रिलीजियस टॉक, ये जो प्रवचन होता है ये एक धार्मिक बातचीत होती है, डिलीवर्ड बाय अ संत, जो हमें कौन देते हैं, साधु। बताओ एक बिजनेसमैन आके प्रवचन देगा? बिजनेसमैन आ गया कोट पैंट पहन के और लोगों को धर्म उपदेश दे रहा है, कोई पीट के भेज देगा उसे, है ना। तो जो भी धार्मिक बातचीत होती है, जो भी प्रवचन होता है, वो कौन देता है, सेंट देता है। सेंट का मतलब होता है संत, साधु संत लोग, बाबा टाइप लोग। Here we have the journey of Gautam Buddha from princehood to his saintly life. इस चैप्टर के अंदर पूरी यात्रा बताई गई है गौतम बुद्ध की कि वो एक राजकुमार से एक संत कैसे बने। सोचो, गौतम बुद्ध अपने समय में बहुत ही बढ़िया राजकुमार थे, ठाट बाट के साथ रहते थे, बहुत ही बढ़िया घराना था, अच्छी एजुकेशन थी, अच्छा परिवार था, उनके पास अपनी पत्नी थी, अपना बच्चा था, फिर भी इन सबको दूर रहकर उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए जंगलों में जाना शुरू कर दिया। बताओ कितना बेवकूफ इंसान निकला, बताओ। He left the place at the age of 20, उन्होंने 25 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ा। After seeing the suffering of the world, दुनिया की दुखों को देखने के बाद, जब उन्हें पता चला ना कि दुनिया में कितना दुख है, तब उन्होंने अपना घर छोड़ा और ज्ञान की प्राप्ति के लिए मुंह उठा के चल दिए। बड़ा बेवकूफ इंसान निकला भाई। टू सीक एनलाइटमेंट, और क्या हासिल करने के लिए, शांति। बताओ शांति हासिल करने के लिए कोई जंगल जाता है? आजकल तो लोग मजे करते हैं नेट पर। सेकंड पॉइंट, ही वंडर्ड फॉर 7 years, वो 7 साल तक घूमते रहे, भटकते रहे। ध्यान रखना, 7 साल तक घूमते रहे थे, लेकिन फिर वो एक पीपल के ट्री के नीचे जाकर बैठ गए थे और वहां पर 7 दिन के अंदर उन्हें मजे आ गए। ही वंडर्ड फॉर 7 years here and there, वो यहाँ वहां 7 सालों तक घूमते रहे, आवारा। वंडर्ड का मतलब होता है आवारा, घूमना। एंड अंडर अ पीपल ट्री एट बोधगया, ये पीपल ट्री था, जगह का नाम होगा ये बोध गया, पता नहीं कैसी जगह है। ही गॉट इट, और वहां पर जाकर उन्हें मिला क्या, शांति। हिज फर्स्ट सरमन वॉज डिलीवर्ड एट बनारस, उन्होंने अपना पहला प्रवचन कहां पर डिलीवर करा, बनारस में। एज इट वॉज कंसिडर्ड टू बी द होलीस्ट प्लेस, क्योंकि वहीं पर बनारस को एक होली प्लेस माना जाता है, मतलब एक पवित्र स्थान माना जाता है, क्योंकि वहां पर कौन सी नदी बहती है, पवित्र गंगा। बिकॉज ऑफ द रिवर गंगा, इसलिए उन्होंने उसी स्थान को अपना पहला प्रवचन स्थान बनाने के लिए कोशिश करी। अच्छी बात है भाई, हमारा क्या जा रहा है।